ग्रुप में मैसेज नहीं किए हैं क्योंकि देख तो रहा है वो भी ना। हम इसलिए ग्रुप में मैसेज नहीं किए हैं। खैर चलो ठीक है। मुस्कान आपने अच्छा, किया है ना? 2025 अगर लिया है हमने तो फिर आप बताओ, अगर लास्ट ईयर का हम करेंगे कैलकुलेट तो फिर वो कैसे होगा? क्योंकि इसमें 2025 का अपडेट हो जाएगा और लास्ट ईयर में 2024 का रहेगा ही नहीं, और फिर उसे फिर ईयर अपडेट करना है। ईयर अपडेट करना है तो फिर से चेंज करना पड़ेगा, ईयर के बेसिस से नहीं होगा। चलो जो ठीक है, मुस्कान मुस्कान की है बताइए। योगेश, तुमने कुछ मुस्कान किया? मुस्कान की है, मुस्कान को पता है उसके बारे में। नहीं भैया, मेरा नहीं हुआ है वो। ये तुम तो बोल रही थी हो गया। अरे तो भैया वो डेट्स मतलब मेरी 2025 नहीं आ रही है, वो सिर्फ 2021 तक का ही डेट आ रहा है। मैंने कहाँ से चेंज किया है? 2021 से मैंने लिया है, मैंने 22 से नहीं लिया है। अच्छा, आप एक बार मुस्कान शेयर करो तो पता चल जाएगा। ये कोई बड़ा नहीं, अभिषेक, ये तो 10 मिनट का काम है, हो जाएगा, लेकिन वही कंफर्मेशन के लिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है उसके बाद। जैसे ये है भैया, देखो मैंने जो कोड लिखा है वो, हम्म। तो ये ना, पहले मैंने यहाँ से जो यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, तो वो 2021 से स्टार्ट हो रहा है। उनको स्टार्ट 22 से करना पड़ेगा ना, क्योंकि लिखना है। डिलीवरी देन is तो इसके बाद हुआ नहीं क्या, ये फॉर्मूले के बाद लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद? मतलब ये ना मैंने 2021 से किया था, तो ये देखिए मतलब मुझे ना सिर्फ 21 का ही डेटा दिख रहा है। अब मतलब मैं अगर चाह रही हूँ मैं 25 का देखूं, मैं कैसे देखूं? जैसे यहाँ पे मैं जैसे डेट फिल्टर लगा रही हूँ, या इक्वल भी मैंने डाल दिया, ठीक है। चलो चलो, मैं बताऊं फिर। हाँ बताओ, आप ही बताओ, ज्यादा बेटर है। रुको। अभिषेक, ये अभिषेक बोल रहे हैं। योगेश, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो भाई। तो ये जो SSMS यूज किया है हमने, राइट? हाँ। शेयर कर। तो उसमें मैंने क्या किया है कि ये जितने भी हमारे पास में कॉलम्स है, तो उसमें डेटा टाइप मैंने सिर्फ ये लिया है, कैरेक्टर 500। ओके, 500 जरूरी नहीं है, 100 भी ले सकते हैं। ओके। फिर क्या करना है कि इसमें राइट क्लिक करके उसकी कॉपी, राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट टेबल इस पे जाके अपडेट पे जाना, ठीक है। अपडेट पे न्यू क्वेरी एडिटर विंडो। उसके बाद में फिर ये वाला रन करना कोड, यूज डेटाबेस, अगर उसका नाम डेटाबेस है तो, ठीक है। ये फिर ये वाला कोड लगाना। इसमें हमने क्या किया इस कोड में, देख लो आप लोग। रिप्लेस किया हो ना? रिप्लेस करना है 2022। हमको। यस। 13 से 2022 को 14 से लिखा था ना मैंने उसमें मैसेज में, ये हम्म। सब लिखा है यहाँ पे। तो ये मैं कोड डाल देता हूँ कमेंट में। तो कॉपी फाइल में तो क्यों? भैया जैसे मेन मैंने फाइल वो में ही आप। वाले, हाँ हाँ, मेन फाइल में ही करना है, लेकिन आप करके देख रहे हो, कुछ गलती कर दोगे फिर मेन फाइल फिर बिगड़ जाएगी, इसलिए बोला कॉपी करके 2 बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस तरीके से। हाँ। तो भैया जैसे मैंने वो केस वाला यूज किया था, तो वो फिर गलत है क्या? उसका कोड मुझे देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा ना। मैंने जो किया मैंने दे दिया। अच्छा,
तो ये मैं चार्ट विंडो पे डाल दूं कि आप मुझे बाद में देख के बता देना? ठीक है, डाल। ठीक है, ये रहा। ये- ओके, फिर उसके बाद क्या करना है? उसको हमको कनेक्ट करना है ना? कनेक्ट क्या, कनेक्ट तो पहले से ही है। अगर मान लो ओरिजिनल टेबल पे हमने किया है, पावर बीआई डेस्कटॉप पे वो पहले से कनेक्टेड है, तो पावर क्वेरी में जाके हमको उसको रिफ्रेश करना है, इस वाले पर्टिकुलर फैक्ट सेल टेबल को। हम्म हम्म। तो फिर वो अपडेट हो जाएगा वहां पे भी, राइट? राइट। हम्म फिर उसके बाद हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। भैया एक बार आप मतलब वो हम्म। कॉलम प्रोफाइल वाला दिखा दीजिए ना, मतलब उससे और हाँ हाँ, समझ वो हम। बता रहा था। नहीं तो ये इसके बाद मन से करेंगे या फिर मैं बताऊं फिर? कॉलम प्रोफाइल वाली वो वाली स्टेप भी बता दूं क्या अभी? वो स्टेप भैया हमको आती है, बस हमको एक बार आप वैल्यूज मतलब बता दीजिए कि मतलब पूरी वैल्यूज हम कैसे व्यू करें। जैसे वो टॉप 1000 दिखाता है, तो वो आपने मुझे बताया था वो इंटायर डेटा सेट में लगाने का, वो तो ठीक है। बट मुझे अगर पूरी वैल्यूज देखना है कि मेरा लास्ट डेट क्या है, तो वो मैं कैसे देखूं? तो एंटायर डेटा सेट में लगा तो रहना। हाँ, वो लगा दिया मैंने, ठीक है। पर मतलब जैसे अगर अपने को तो सिर्फ 1000 रो तक विजिबल रहता है डेटा, उसके बाद का क्या फिर? यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट, हम्म ताकि हम देख सके कि कोई जो हमने अपडेट किया तो कुछ एरर तो नहीं हुई। इसे अभी लोड हो रहा है ना? हो गया लोड, है ना? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई एरर अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने एरर्स को रिमूव किया था। लेकिन उसके पहले वाली स्टेप पे अगर मैं जाऊं तो फिर हमको दिखेगा कि एरर है। एरर देखी यहाँ पे?
ये पता है सबको, रिफ्रेश प्रीव्यू और रिफ्रेश ऑल, पता है ना? हाँ क्या करता है रिफ्रेश प्रीव्यू? ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना टेबल, तो ये रिफ्रेश हो जाता है डेटाबेस से कनेक्ट होके। प्रीव्यू इसका रिफ्रेश होता है, पूरा डेटा भले नहीं हो। रिफ्रेश ऑल क्या करता है? ये सब टेबल को कर देगा। ये रिफ्रेश प्रीव्यू से करंट टेबल जो सिलेक्टेड है उसको करेगा। ओके। जैसे इसको मैंने किया, राइट, ये हो गया रिफ्रेश। यहाँ पे ये जो दिख रहा है छोटा सा ब्लैंक, तो वैलिड एरर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, अभी जाने क्यों, लेकिन यहाँ पे है एरर्स, क्योंकि ये दिख रहा है ना आपको इतना सा ब्लैंक। ओके, फॉर एमपी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वहां से हमने जो अपडेट किया, ठीक है, डेटाबेस में, उसके बाद ये टेबल यहाँ पे आ गया, तो उसका नाम है फैक्ट सेल 1, ठीक है। फैक्ट सेल 1 वहां से सोर्स से मैंने डिलीट कर दिया है, तो फिर ये भी रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये रिफ्रेश फेल हो जाएगा, मतलब ये चले जाएगा आई थिंक। देखते करके, चला गया। मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है। इसका मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ यहीं पे। ये डुप्लीकेट बनाया, इसको यहाँ पे, इसका नाम अलग हो गया, ठीक है, दोनों का। यहाँ पे जो इनेबल लोड और इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, ये पता है सबको? हाँ ठीक है। नहीं, बता दो एक बार, क्या है इनेबल लोड और क्या है इंक्लूड? इनेबल लोड पे अगर मैं अनचेक कर दूंगा तो फिर क्लोज इन अप्लाई करने के बाद ये पावर BI डेस्कटॉप पे नहीं जाएगा, ठीक है। ओके। और इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, जब रिफ्रेश रिपोर्ट हम करते हैं पावर BI डेस्कटॉप से, यहाँ से रिफ्रेश, यहाँ पे भी एक बटन होता है रिफ्रेश का, तो वो अगर वहां से अनचेक कर देंगे तो फिर ये वाला रिफ्रेश में इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा। ओके।
तो फिलहाल हमको, मैं वो बता रहा हूँ कि हमने क्या किया। ठीक है, ये यहाँ से अभी मैं रिप्लेस एरर वाला स्टेप हटा रहा हूँ। अच्छा। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली, अगर टॉप 1000 सिलेक्टेड है नीचे, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो डेट कॉलम्स है दोनों, यहाँ पे हमको कोई एरर नहीं दिख रही है, क्योंकि टॉप 1000 रोज में कोई एरर है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एंटायर डेटा सेट करेंगे तब हमको एरर दिखेगी। वो एरर भले लिखा नहीं आ रहा है, लेकिन वो है एरर। ठीक है, वो पता चलेगा अभी जब मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा। अभी मैंने इसका भी इनेबल लोड ऑन कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, ये सब इतना फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि ये लोकल पे है ना, इसलिए। देखो आया एरर। हाँ तो ऐसा एरर आना चाहिए था जब तुम लोग करा ना तुम लोगों ने, तब ऐसा एरर आना चाहिए था। मुस्कान को अच्छा बोल रहा हूँ। भैया, तो वो तो मैंने अप्लाई नहीं किया था। सारे ईयर अपडेट करने थे, सिर्फ एक ही थोड़ी करना था। नहीं, क्लोज एंड अप्लाई करके मैं इस पे नहीं आई थी। मतलब वो भी मैंने अप्लाई किया ही नहीं तो नहीं था। आ भी जाती तो भी नहीं होता ना एरर। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने किया व्यू एरर। ठीक है, ठीक है। व्यू एरर पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक हमको वापस से ले जाएगा पावर क्वेरी पे। तो वहां पे लोड तो हो गया है पावर बीआई डेस्कटॉप पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे आए, ये रहा। हम्म। लेकिन जब हम पावर क्वेरी पे जाएंगे तो यहाँ पे एरर इन फैक्ट सेल, एरर इन फैक्ट सेल, इस पे मैंने क्लिक किया। ये लोड हुआ। अब हमको देखना है एरर क्या है। देखो मैंने इधर स्क्रॉल किया, ये एरर आ रही है यहाँ पे, है ना, इनवॉइस डेट की में। हम्म हमारे पास दो टाइप की डेट कॉलम्स है पूरे डेटाबेस में, इनवॉइस डेट की और डिलीवरी डेट की। जब कैलेंडर टेबल जो हमने नया बनाया डेक्स से, तो उसको हमको इनवॉइस डेट की से कनेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार पूछ लेना सर से बोले, बजाय के डिलीवरी डेट के। ठीक है, क्योंकि कुछ डिलीवरी डेट्स ऐसी है जो डिलीवर हुए ही नहीं आइटम, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। इनवॉइस मेन चीज हुई ना, ऑर्डर दिया कस्टमर ने, तो इनवॉइस डेट तो है ही है। कुछ डेट, डिलीवरी डेट ऐसी है जो ऑर्डर तो आया लेकिन वो डिलीवरी हुई नहीं, तो वो मिसिंग है, तो हमने इसलिए इनवॉइस से कनेक्ट किया। ठीक है, अब मैं ऐसे ऐसे इसको जब नीचे स्क्रॉल करूंगा तो सारी जितने भी एरर वाली जितने है डेट्स, वो सब आ गई है 200 एरर से। ओके, हम्म। अब इसमें से मैं पर्टिकुलर किसी सैंपल पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, एरर क्यों आ रहा है। ये किसी और पे करता हूँ क्लिक।
ठीक है, इस पे जाते हैं। ये लिखा एरर। हम्म। अब मैं जब कैलेंडर में मैं जाके देखूंगा कि पिछले महीने 29 तारीख थी या नहीं थी, तो हमको पता चलेगा कि 28 थी, 29 थी नहीं, लीप ईयर नहीं है 2025, इसीलिए एरर आई। समझ गए? हाँ। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं वापस से ओरिजिनल टेबल पे गया। ये ओरिजिनल टेबल कॉलम पे गया जहाँ पे एरर है, वॉच डेट, उसी पे है ना। हम्म। हम्म। यहाँ पे रिप्लेस एरर करके ऑप्शन होता है, तो रिप्लेस एरर को मैं रिप्लेस कर दूंगा 28 तारीख से। 28/2/2025। ठीक है, हम्म। ओके करा। इनेबल लोड है ये। फिर से मैं क्लोजर में अप्लाई करूंगा। सारी जो एरर्स है वो रिमूव हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जैसे मुझे देखना है ये इनवॉइस का, जैसे डेट, इसको सिलेक्ट करके डेट तो है ही सिलेक्टेड। यहाँ पे से मैंने डेट का फॉर्मेट लिया, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं करता हूँ शॉर्ट डिसेंडिंग। तो मैं देख सकता हूँ कि 2025 तक का डेटा आ रहा है। शॉर्ट डिसेंडिंग करता हूँ तो क्या है, मतलब सही है। पीरियड शॉर्ट यहाँ से वैलिडेट हुआ। ठीक है, हम्म। मैं वापस से जाता हूँ पावर क्वेरी पे। भैया पर अगर अपने को जैसे पर्टिकुलर एक ईयर का देख, जैसे अपने को 2021 का ही देखना है, तो फिर वो हम्म, किस देखेंगे? और सॉरी 2023 का देखना है, जैसे अब ये 22 से शुरू हो रहा है, अपने को 23 का देखना है, तो कैसे देखे फिर? पहले मैं लोड यहाँ से हाँ। को भी डिलीट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? जैसे भैया ये मुझे ना ईयर इसमें 2023 से स्टार्टिंग चाहिए, तो फिर हाँ, तो ये ये, डेट फिल्टर है ना यहाँ पे। हाँ मतलब ये इक्वल्स में जाके ही होगा ना? हाँ, यहाँ से देख सकते हैं हम फिल्टर लगा के। अच्छा, ठीक है ठीक यहाँ है। से स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं ना फटाक से, कहाँ कहाँ का आ रहा है डेटा, पूरा इसमें। हाँ, ठीक। इसमें पूरा ठीक होता है। है। ओके। तो भैया एक डाउट मुझे और था, वो जो एरर आ रही थी, तो वो सारी जो 200 रोज थी उसमें सिर्फ यही एक ही एरर थी? हाँ, मैंने 2-3 रैंडम चेक किया था, तो ये एक ही एरर थी। अगर ये एक नहीं होती तो फिर ये क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद फिर से वो एरर दिखाता ना। ओके। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो ये तो हो गया। दूसरा वो जो कॉलम, ये जो टेबल बनाना था कस्टमर वाला, सॉरी कैलेंडर वाला, वो बना लिया था ना सबने, ये वाला। हाँ भैया। ठीक है। यहाँ पे जो चेंजेस करने रहते वो सब समझ गए ना, बता दिया था ना तूने सबको। हाँ मैंने बताए थे भैया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, डेस्क पे आते हैं।
राकेश जी आप शुरू करिए। क्या शुरू करना है? बताओ आपने क्या क्या किया है और क्या डाउट है। जो ये मेरा लास्ट डाउट है वाला कि पार्ट है ना, ये जो ये रिटेंशन और चर्न कस्टमर, उस पर मैंने काम नहीं किया है। वो छोड़ के बाकी कुछ और हो तो देख लेते फिलहाल। मैं बोल रहा हूँ कि हम हम्म। डैक्स में कुछ भी हमको नहीं आता है, मतलब हम जीरो है। मतलब हमको स्टार्टिंग से जानना है कि क्या है कैसे है। मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लिया, ठीक है, चलो उसको लेके किया। लेकिन हम्म। मेरा विदाउट हेल्प लेके हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं डैक्स को, ये बताइए, क्योंकि हम पूरी टोटली नहीं हेल्प है तो इस मैं पे। खुद भी ले रहा हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है आजकल लेकिन तो। आप समझ रहे हो ना कि कहाँ पे हेल्प लेना है, लेकिन हम लोग तो पूरा छाप रहे हैं। इधर से छाप के उधर छाप रहे हैं। तो छापना नहीं है, सीखना है कि कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए कहाँ से मन से ही जाएंगे। करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा उससे भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मन से ट्राई करो। और जो ट्राई करने के बाद जहाँ पे स्टक हो रहे हो वो मुझसे पूछो। एक एक दो आप बताओ ऐसे नॉर्मली, उसके बाद हम लोग खुद से ट्राई करेंगे और कौन सा कैसे देखना है करना बताओ, है। जो होमवर्क वाला शीट है उसमें से कौन सा देखना है। और नीचे से हमको बता दो टॉप लास्ट थ्री। नीचे से नहीं, ऊपर से देखो। जैसे ऊपर से। एक काम करो। एवरेज सेल्स। हाँ, नीचे वाले आपने किए नहीं है ना अभी। हम्म। उनको कॉन्सेप्ट जानना है कि कैसे डेक्स, क्यों डेक्स यूज कर रहे हैं, किस लिए डेक्स कर रहे हैं, अच्छा एक और एग्जांपल क्या है। बताता हूँ। डेक्स क्यों यूज कर रहे हैं? डेक्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कस्टमाइज चाहिए, राइट। हर चीज ड्रैग एंड ड्रॉप से तो होगी नहीं ना। हम्म, मेजर टेबल बनाते तो आता है ना सबको। हाँ वो सब। क्या बताना था। हाँ ये वाला सेल्स लास्ट मंथ वाला जो है ना, वो मुझसे भी नहीं हुआ है। हम्म। वो है सिंपल लेकिन हो नहीं रहा है। जैसे मैंने उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट यूज किए, ये वाला किया, ये वाला किया, हम्म। ये वाला किया, ये तीनों नहीं चले। ये चौथा वाला चल जरूर रहा है लेकिन ये भी सही नहीं बता रहा है। तो ये सब चैट जीपीटी की हेल्प से किया है, खुद भी किया है तो उसमें कुछ वो नहीं है बाकी। कहाँ योगेश, पे। एक सेकेंड योगेश। योगेश, अपना स्क्रीन शेयर करो एक बार, और जो लिखे हो एक बार खोलो। वही वाला बताओ मुझे, लास्ट ईयर, सॉरी लास्ट मंथ सेल्स वाला। उसका वो क्यों पे किया काम। हाँ भाई वो थोड़े बहुत वो ही हम देख रहे थे, थोड़ा मुझे राकेश भैया ने भी गाइड किया था। हम्म। अभी और समझ रहा है, जैसे हमने दो सेट देखे हैं उस पे। पर मतलब केपीआईज अच्छा। मतलब भैया इतनी इन डेप्थ नहीं है, नॉर्मल ही है। ओके जैसे चार्ट्स और इनसे कंपैरिजन है प्रॉपर। ठीक है, बट अभी ये केपीआई हो जाए उसके बाद मुझे एक बार बताना, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
चलेगा नहीं सही से, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारा चेंजेस किया है अभी। अभी भी चेंजेस करो ना तो कॉपी बना लिया करो ताकि ओरिजिनल लॉस्ट नहीं हो, ठीक है। अरे वही हुआ था, कॉपी नहीं बनाए थे तो फिर से मैंने इंपोर्ट किया फैक्ट से। हम्म। अच्छा योगेश तब तक देख रहा है, तब तक आप ही बताओ जो 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 नहीं। कोई कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, फिर स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। अच्छा, ये वैल्यूज आपकी मैच करके देखते हैं ना। आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? सब अपना अपना बताओ टोटल प्रॉफिट। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक और भी आ गया। अरे वाह उज्जवल जी। रहा नहीं गया लगता है उज्जवल से भी। हाँ, मैं सोचा ज्ञान बट रहा है, फ्री का बच रहा है भाई, घुस जाओ, भंडारा लगा हुआ है। ज्ञान भी बट रहा है, लेना भी है आपसे। कॉल कंटिन्यू की कंटिन्यू, मैं बस ऐसे ही आया हूँ। कंटिन्यू गाइस, डोंट नहीं, टेक योर एक टाइम डाउट, हियर। एक डाउट है तो मैं आपसे पूछता हूँ अभी। ओके। सब एक सिंपल सा है सेल्स लास्ट मंथ वाला, ठीक है। तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हो जाना चाहिए। ये डेट प्रीवियस मंथ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है? रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये दिख रहा है आपको? मुझे तो ये इससे भी नहीं चल रहा है, ठीक है, ना ही ये इससे चल रहा है। डेट फ्रॉम कुछ और आ रही है जिसे मैंने रन किया, ठीक है। हाँ, इससे चल रहा है। सॉलिड ऑन करते हैं। ये टाइप से नहीं चला क्या? हम्म, ये टाइप डेटेड। बेस्ट रहता है ये सब में। हाँ, डेटेड। डेटेड। डेटेड वाला इसमें शायद वो ट्राई करके देखा नहीं। मैं देखता हूँ नहीं, फिर। ये सब सिनेरियो के लिए डेटा आईडी बेस्ट है। ये सब इनबिल्ट वाले सही से काम करते नहीं है, राइट? तो ये सब टाइम इंटेलिजेंस हो गया, डेटा आईडी भी टाइम इंटेलिजेंस है, बट कंपैरिजन के लिए डेटा आईडी इज गुड। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं उससे करता हूँ। ओके। ओके, आई एम ऑन म्यूट, आप लोग कंटिन्यू, आई जस्ट वांट टू सी प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। आई एम नॉट देयर। ओके ओके। हाँ राकेश भाई, आप क्या कुछ बता रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, आप ही लोग डिस्कस कर रहे थे। वो बहुत- योगेश का नहीं था डेटा, मिसमैच हो गया, मैच हो नहीं कर पा रहा है। ठीक है वो हाँ, डेटा एक बेसिक बार उसको वैल्यूज हम देख। लोग मैच कर रहे थे, राइट? बेसिक वैल्यूज। हम्म, तो सबसे पहले बेसिक वैल्यूज मैच करते हैं। हाँ है, यहाँ डेटा है। ठीक है, सभी मुझे बताओ वन बाय वन टोटल सेल्स।
बताओ राकेश भाई। हाँ हेलो, हम्म। किसका देखना है? टोटल सेल्स। कितना है आपका वैल्यू? आप बताओ ना आपका वैल्यू। तो सबसे फर्स्ट वाला था, एवरेज सेल पर पर्सन का है 24.37। एवरेज सेल्स पर पर्सन नहीं, 1 बाय 1 करते हैं, टोटल सेल्स का बताओ। एक सेकंड मेरे को वो देखने दो, एमओएम सबसे पहला वाला क्या है। अच्छा ठीक है, उस हिसाब से करते हैं। मेरा टोटल सेल्स आ रहा है 163.18 मिलियन। 163। अच्छा ओके। मैंने वो क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस करके किया है। नहीं हाँ हाँ, मेरा वैसे ही उसका करना है। नहीं है वो गलत है टोटल मेरा। सेल्स निकाला ही नहीं आपने क्या? नहीं नहीं नहीं। करो, वो तो सबसे बेसिक है, सबसे पहला कार्ड वही है हमारे वायर फ्रेम में। ठीक है, कोई नहीं। और प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट वो मेरा आ रहा है 83.94। 86.05 मिलियन है मेरा। सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। और एवरेज सेल्स पर ऑर्डर एवरेज सेल्स पर एवरेज सेल्स पर स्टॉक बोल रहे हो ना? पर ऑर्डर, हाँ वही पर स्टॉक आइटम। 45.85 के। ये मतलब 1000। हम्म। हम्म। मैंने तो ये वाला किया, एवरेज सेल पर ऑर्डर मेरा आ रहा है 1.02 के। 1.02 के। मैंने इसमें वो सेल की से उसको करा है, टोटल सेल और सेल की से। जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सेल्स पे। हम्म, तो टोटल सेल्स में जो फॉर्मूला है, सबने सेम ही फॉर्मूला यूज किया है राइट, इटरेटर वाला। यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, है ना? हाँ। फिर सबका रिजल्ट डिफरेंट क्यों आ रहा है? मुस्कान स्क्रीन शेयर करना तो। एक सेकेंड। देखा। हम्म। क्वांटिटी, यूनिट प्राइस। हम्म। तो देखना, उस पे जाना, टेबल टेबल व्यू पे जाना, एक टेबल। कितनी रोज है टोटल? 1,60,000। ये सब लोग चेक करो, सबके पास कितनी रोज आ रही है। सब बताओ कितनी कितनी आ रही है इसमें टोटल रोज, फैक्ट टेबल में, फैक्ट सेल में। अभिषेक सिंपल क्या करो ना, वो जो टोटल विदाउट टैक्स वाला जो कॉलम है ना, हम्म। उसको सम कर लो सब अपने अपने में। वॉट एवर द सम विल बी देयर, दैट विल बी योर सेल्स अमाउंट। तो विदाउट टैक्स वाला तो नेट नेट आ जाएगा, मतलब नेट सेल्स। हाँ, एक्सक्लूडिंग टैक्स वाला जो है ना, तो दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट सेल्स अमाउंट। इसको सम कर दोगे अगर, तो हाँ इंडिविजुअली चेक कर सकते हो कि सबका सेल्स अमाउंट करेक्ट है या नहीं। नो बट मुस्कान शेयर कर रही है ना। मुस्कान एक बार आप विजुअलाइजेशन में जाना, विजुअलाइजेशन पेन में एक नया कार्ड उठाओ आप। हाँ। नाउ ब्रिंग दैट नेट सेल्स जो है विदाउट टैक्स।
एक्चुअली नंबर ऑफ रोज भी डिफरेंट है, मेरे इसमें तो काफी ज्यादा है, 2,28,000 है ना, वही तो 2,28,265। मुस्कान ने डेटा लॉस किए है। अच्छा, हाँ मेरी कम आ रही है। हाँ तो कोई फिल्टर ऐसा वही लगाया देखो। तुमने जो जिस वजह से रो उड़ गई? मैंने कहीं ना डुप्लीकेट रिमूव किए थे। डुप्लीकेट थोड़ी रिमूव करना है, फैक्ट टेबल पे हमेशा डुप्लीकेट रह सकते हैं। नहीं, फैक्ट में नहीं, किसी दूसरी टेबल में मैंने किए थे। मैं चेक करती हूँ एक बार। चेक करो। राकेश भाई के कितने आ रहे टोटल रोज? मेरे में भी आ रहा है 1 लाख के कितने आसपास। कम है? योगेश और मेरा ही सही है मतलब। ठीक है, तो योगेश से दोनों का sales कोऑर्डिनेट amount match हो करो, रहा है? योगेश से कोऑर्डिनेट करो। हम्म। हाँ बोलिए उज्ज्वल जी। तो तुम्हारा और अभिषेक, तुम्हारा और योगेश का तो रोज सेम है, तो सेल्स अमाउंट मैच हो रही है। हाँ वो मैच करके देखते हैं। हाँ बताओ भाई, योगेश भाई। वो नहीं बनाया, फिर प्रॉफिट का बनाया? मेरा 85 है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है बताना जरा, बोल के। हाँ हाँ मैंने भी यही किया है, तो ये अपना सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, अपन कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ जब तक योगेश भाई आप ना टोटल सेल्स भी निकाल के रखो। हम्म अभी कर लो ना उसको कैलकुलेट, ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो करना है। मैं भी उस तरीके से कर लेता हूँ जिस तरीके से उज्ज्वल भाई बोल रहे हैं। विदाउट, हमको लेना है विदाउट टैक्स वाला, एक्सक्लूडिंग टैक्स। कितना आ रहा है आपका टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स? योगेश, टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स वाला जो कॉलम है, जो जिसको हम लोग मान रहे हैं टोटल सेल्स, तो वो टोटल कितना आ रहा है? एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बिना टैक्स। स्क्रीन शेयर कर दो। नहीं पूरा एक एक करके बोलो उसको, 1722 ऐसे करके। हाँ तो ये मैच कर रहा है ये तो अपना। हम्म, हमारा प्रॉफिट नहीं कर रहा है मैच। ओके, तो एक बार प्रॉफिट को भी ऐसे सेम करके बताना मुझे, ड्रैग एंड ड्रॉप।
इसको मिलियन से हटा के नन पे करो, मिलियन से हटाओ उसको, इसीलिए वो 6 आ रहा है। मिलियन से हटाओगे तो हमारा सेम हो जाएगा। आ जाएगा हटाते, फिर बताओ, स्क्रीन शेयर करो। इस पे जाओ, ये जो विजुअलाइजेशन में जो फॉर्मेटिंग पेन है ना, यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज, यहाँ पे आ गया, रुको मेरे इसमें देख रहा हूँ। कॉल आउट वैल्यूज में डिस्प्ले यूनिट्स नहीं है आपके इसमें? हम्म नहीं, उसी पे आएगा, विजुअल में ही होगा वो। कॉल आउट वैल्यूज, कैसे करना कॉल आउट? हाँ देखो इसमें सीरीज को इस पे करो, क्या है ये सीरीज? अरे वो है ना, नीचे है ना, वैल्यूज, वैल्यूज नीचे, लेबल के ऊपर, लेबल के ऊपर। हम्म हम्म, पता नहीं ये कौन सा वर्जन है पावर बीआई का, लेटेस्ट है क्या? पता नहीं, मेरे इसमें तो यहीं पे। ओके, 1 सेकंड। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिखो फटाक से। हाँ हाँ, नॉर्मल डिजिट। कहाँ है? कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा। रीसेट टू डिफॉल्ट करना। पता नहीं, मेरा ही पुराना है, मेरे इसमें तो वहीं से हो रहा है जहाँ से मैंने बोला। कॉल आउट वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट्स करके सर्च करो, वहाँ पे ऊपर सर्च हो जाएगा ऊपर। काउंट थोड़ी देखना है हमको, सम देखना है। इसका एक डेक्स फॉर्मूला लिख लो ना फटाक से। ऊपर सर्च करो ना, उसमें सर्च करने का ऑप्शन है फॉर्मेटिंग पेन में, वहाँ पे लिखो डिस्प्ले यूनिट्स, फॉर्मेटिंग पेन में। हाँ, यहाँ पे सर्च करो, डिस्प्ले यूनिट्स। इसको सिलेक्ट करो, सम ऑफ प्रॉफिट को, फिर उसके बाद सर्च करो, सिलेक्ट करो उसको। नहीं आ रहा इसमें? चलो छोड़ो उसको, एक डेक्स फार्मूला लिख लो।
एक मेजर लिखो फटाक से, ये कॉलम का सम करो। भी वही प्रॉब्लम आएगी ना, पता नहीं कौन सा वर्जन है, मेरे पास में शायद पुराना है, लेकिन मैं तो वहीं से कर रहा हूँ। हाँ तो वही कॉलम का ही प्लस किया है ना, बनाया ना उसका। इसको ड्रैग करना, इसको ड्रैग करो, इसको ड्रैग करो, उसको टोटल प्रॉफिट को। हाँ, अभिषेक भैया इसके ऊपर स्क्रॉल करना, ये ब्लू के ऊपर। हाँ मेरा प्रॉफिट भी सेम आ रहा है, वो मैंने क्या फिल्टर लगाया था इसलिए मेरी रो काउंट कम आ रही थी। मेरा भी 86.05 ही आ रहा है। नहीं नहीं, इसके ऊपर स्क्रॉल करना, वैल्यू लिखी आ रही है, फिर से स्क्रॉल करना उसके ऊपर, जो ब्लू है उसके ऊपर कर्सर को रहने दो। 86.049। ओके चालू रखो। ओके ये हमारा मैच नहीं कर रहा है मतलब ना। हाँ मुस्कान क्या बोल रही हो? मेरा और ये योगेश भैया का दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब ये सम ऑफ प्रॉफिट भी हमारा सेम है और हम्म। ये टोटल सेल्स है ना वो भी मैच कर रहा है हमारा। हेलो। हाँ हाँ तो क्या गलती भैया, की तुमने मुस्कान? वो मैंने ना सबसेल में ना मेरा फिल्टर लगा हुआ था। हाँ वो मेरा एक फिल्टर लगा था, वो मैंने भी फिल्टर हटाया। अच्छा एक काम करना योगेश, स्क्रीन शेयर करके जरा पावर क्यूरी पे जाना। उतना नॉइस किस किस से आ रहा है? योगेश पावर क्यूरी खोलो। मुस्कान, टीवी चल रहा है क्या? क्या? हाँ भैया, मैंने हेडफोन्स लगाए ना फिर भी आवाज आ रही है। बहुत ज्यादा आ रही है। पापा जी थोड़ी वॉल्यूम कम कर लो। हम्म, पावर क्यूरी तो खुला ही नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, ये डिस्क्रिपेंसी शायद इसलिए आ रही होगी, वैसे हमने टोटल उसका किया तो वैसे तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये जो मैंने जो डेटाबेस में जो चेंज किया है एग्जैक्टली वैसा सब सब्जन कर लो। ओके, जो मैंने क्यूरी सेंड की है उसके बाद फिर हम मैच करेंगे सारा डेटा। ठीक है। हाँ हाँ, वो सही है क्योंकि फर्स्ट उसको थिंग ही पहले होना चाहिए। वो हो जाए, और सेकंड ये है कि जो बेसिक मेजर्स है वो सारे बेसिक मेजर्स पहले सारे बना लो, उसके बाद उसका डेटा मैच हो जाए। बेसिक मेजर में क्या क्या आ जाएगा? कॉस्ट कॉस्ट तो है नहीं हमारे पास में, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट तो कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल सेल्स माइनस प्रॉफिट करके। ठीक है, वो एक नया मेजर बना लो। टोटल प्रॉफिट बना लो, टोटल सेल्स बना लो, और टोटल और क्या है हमारे पास में, टोटल ट्रांजेक्शन बना लो। ये सारे बना लो, उसके बाद में फिर हम कनेक्ट करते हैं और वो डेटाबेस वाला काम कंप्लीट कर लो। चलो, ना तो कब तक हो जाएगा? कल कनेक्ट करते हैं ना। कल मॉर्निंग में कर लेंगे, है ना, 10:30 बजे।
मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में ही करते हैं। ऐसा तो फिर काफी, चलो ठीक है, आधे घंटे के लिए कर ठीक है, सको तो कर लो मॉर्निंग में। देखते ये हैं मैच हम कर लो लोग। उनको बस सारी वैल्यूज बेसिक वाली। पहले डेटाबेस वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम्म उसके बाद हम लोग नहीं हो तो मॉर्निंग चलो में ठीक है 11 फिर, बजे कनेक्ट होते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, वैसा 11 बजे करना अभिषेक हो तो भैया, बता देना। हम्म। जो आपने वो डेटाबेस में उसका डेटा डेटाबेस का आवाज नहीं आई, डिलीवरी कट डेट गई का। आवाज। क्या, फिर से बोलना। हेलो, आप हम्म यही, हम्म मैं बोल रही हूँ आपने जो डेटाबेस में इनवॉइस डेट की और इसका डिलीवरी डेट की क्या डेटा टाइप क्या लिया है? वो तो मैंने सबका ही, क्योंकि एक्चुअली डेटा लॉस नहीं हो इसलिए मैंने सबका वो ले लिया था, वायर कैरेक्टर वाला। वह है। हाँ, अच्छा, क्योंकि अभी मेरा तो डेट मैंने है पावर क्यूरी में फिर इसका दे रहा कर है। दिया था। हाँ तो वैसा ही कर ले जैसा मैंने किया, वायर कैर लेके उसको फिर बाद में फिर लोकल तो करना ही पड़ेगा हमको पावर क्यूरी पे, जो किया था। ठीक है, लोकल यूनाइटेड स्टेट्स है ना। ओके। हम्म। ठीक है, तो फिर आप लोग आपस में कनेक्ट कर लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। ये सारा जो 4-5 मेजर बनाना है ये एमओएम में डाल देना। एमओएम का प्रॉपर वैसा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ग्रुप में टाइप करके भी लिख सकते हो एमओएम पॉइंट्स, कि ये डेटाबेस वाला जो हमारा क्यूरी मैंने डाला है कमेंट में वो, प्लस जो हमारे 5 मेजर्स बेसिक बनाने हैं, फिर से बता देता हूँ। प्रॉफिट, सेल्स, कॉस्ट, है ना, कॉस्ट कैसे होगा बता दिया मैंने, टोटल ट्रांजेक्शन, और हाँ, एक और कोई था। ठीक है, ठीक है। देख लेना, मतलब 4 तो बनाओ एटलीस्ट, बाकी फिर करते हैं कनेक्ट। ओके, हम्म ठीक है, ठीक है, कल ठीक है कनेक्ट करते हैं हम लोग 11 बजे। ठीक है ठीक है, हाँ 11 बजे करना है कनेक्ट। हाँ, 11 बजे तक हो जाता है तो हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, चलो मैसेज और नहीं डाल तो देना फिर तुम मैं मेरे को आधे मैसेज घंटे डाल पहले। देंगे हम। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओके, गुड नाइट। ठीक है, चलो, बाय, गुड नाइट। बाय। ठीक है भाई।